Okay, so good afternoon. Yes, good afternoon. Adarsh, Sakshi, Lakshmi, Riya, Anjali, Silpi, Dinesh, Mayank, Chandan, good afternoon. Right? Adarsh, good afternoon, बच्चे. Yes, Amrish, Maya, Surinder. ग्रेट. गुड आफ्टरनून बच्चे आप सबको. फाइन. राइट. So I am fine. I am fine. Okay. So we are discussing architecture in India. Yes. We are discussing architecture in India, and in architecture in India, we started discussing temple architecture. है ना बच्चे? है ना याद आपको कि हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस करना शुरू किया. टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर. And in temple architecture we talked about north. We talked about north, and we called northern temple as Nagara School of Architecture. Nagara School of Architecture. Nagara School of Architecture. But we also added that there were certain variations also. Certain variations also. है ना? हम लोगों ने ये बात की ना कि जो उत्तर भारत के जितने टेम्पल हैं बच्चे, उनको कहा जाता है नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. उनमें शिखर होता है और उनमें और कई बातें होती है जो हम लोगों ने बात की, और सबको कहा जाता है कि ये नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है. और हम लोगों ने कल देखा कि नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कह तो देते हैं, लेकिन उन मंदिरों में कुछ वेरिएशंस भी हैं, कुछ नए नए शब्द भी यूज होते हैं. उड़ीसा, खजुराहो, राइट. फिर हम लोगों ने देखा राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बंगाल, असम. तो हर एक जगह पर अलग अलग टेम्पल है, और उन टेम्पल्स को हम लोग, नॉर्थ इंडियन टेम्पल को हम लोग नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं. फाइन बच्चे. तो आज हम लोग थोड़ा साउथ चलते हैं, थोड़ा दक्षिण चलते हैं, और साउथ में देखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना बच्चे? तो जरा साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर को हम लोग देखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में कैसे डेवलप कर रहा है. ठीक है? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर का. राइट. तो हम लोग आज बात शुरू करते हैं साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर का. ठीक है? ठीक है बच्चे. तो पहले हम लोग एक छोटी सी बात समझ लेते हैं. और साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, इसको हम लोग कहते हैं द्रविडियन टाइप, द्रविडियन स्कूल. द्रविडियन स्कूल कहते हैं इसको हम लोग.
द्रविडियन। फाइन, तो पहले कुछ बात समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि दक्षिण भारत में टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है बच्चे, दक्षिण भारत में पोस्ट गुप्ता पीरियड में है ना, आप देखेंगे कि टेम्पल का डेवलपमेंट पल्लवा से शुरू हुआ। पल्लव पीरियड से टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और फिर पल्लव स्कूल के बाद चोला पीरियड में भी टेम्पल का आर्किटेक्चर कंटिन्यू रहा। तो लगभग राइट आप देखेंगे कि 7th सेंचुरी एडी से लेके टेम्पल आर्किटेक्चर दक्षिण भारत में शुरू होता है और पल्लव पीरियड में डेवलप होता है, और चोल पीरियड आते आते द्रविडियन आर्किटेक्चर बेस्ट होता है। यह बेस्ट है, चोल पीरियड द्रविडियन आर्किटेक्चर का बेस्ट है। और फिर चोल पीरियड के बाद आप देखेंगे कि पांड्या के अंदर में, जिसको हम लोग मदुरई स्टाइल कहते हैं, मदुरई स्टाइल कहते हैं, इनके काल में भी द्रविडियन टेम्पल बनती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विजयनगर के पीरियड के टेम्पल्स में भी कुछ द्रविडियन फीचर्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा बच्चे कि द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर वो कब से शुरू होता है? वो पल्लव पीरियड से शुरू होता है। तो क्या पल्लव पीरियड में द्रविडियन आर्किटेक्चर टेम्पल, स्टैंडिंग टेम्पल बनना शुरू होता है? नहीं, पहले पल्लव पीरियड में रॉकेट केव बनता है, मंडप जिसको बोलते हैं, मंडप बनता है, मंडपा। फिर पल्लव पीरियड में हम कुछ रथ को देखते हैं, रथास। ये टेम्पल नहीं लगते, मंडप रॉकेट केव है, रथा मोनोलिथिक रथा है, और फिर यहां पर टेम्पल मिलना शुरू होता है। इसका मतलब द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत यहीं से होती है। बिगिनिंग, शुरुआत द्रविडियन स्कूल की यहीं से होती है। शुरुआत द्रविडियन स्कूल की यहीं से होती है। जो पल्लव टेम्पल जो मिलते हैं उसी से होता है। लेकिन द्रविडियन स्कूल अपना बेस्ट द्रविडियन स्कूल कहां दिखता है बच्चे? चोल पीरियड में। चोल पीरियड में बहुत सारे टेम्पल हैं, अर्ली टेम्पल हैं, मैच्योर टेम्पल हैं, लेट टेम्पल हैं। आप सबने नाम सुना होगा, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर, यह बेस्ट माना जाता है चोला टेम्पल का। और जब चोल के बाद देखते हैं, इवन मदुरई स्टाइल में आप देखेंगे कि द्रविडियन टेम्पल कंटिन्यू हुआ, धीरे धीरे द्रविडियन स्टाइल का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे द्रविडियन स्टाइल का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। फाइन, तो मैंने बताया कि द्रविडियन स्टाइल का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ साउथ इंडिया में? द्रविडियन स्टाइल का डेवलपमेंट शुरू हुआ पल्लव पीरियड में। और द्रविडियन स्टाइल अपने शिखर पे कब पहुंचा? चोला पीरियड में, चोल पीरियड में। और चोल पीरियड का सबश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया टेम्पल कौन है बच्चे? सबसे बढ़िया टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, है ना, जो तंजावर में है। हम लोग देखेंगे उसको। और उसके बाद मदुरई में भी राइट आप देखेंगे कुछ टेम्पल है, जैसे मीनाक्षी टेम्पल, है ना बच्चे। और उसके बाद धीरे धीरे द्रविडियन स्कूल का इन्फ्लुएंस घटता चला जाता है और इस्लामिक आर्किटेक्चर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर जो डेवलप होता है वो मेनली पल्लव के काल से शुरू होता है,
चोला पीरियड में डेवलप होता है, और मदुरई स्टाइल और नायका स्टाइल भी बोलते हैं इसको, इसमें यह प्रोग्रेस करता है। और विजयनगर के भी कुछ मंदिर द्रविडियन स्टाइल के हैं। तो हम द्रविडियन स्टाइल में हम ये 3 पार्ट देखते हैं। द्रविडियन स्टाइल में हम ये 3 पार्ट देखते हैं। कौन कौन? पल्लव, चोल और मदुरई स्टाइल, जिसको नायका स्टाइल भी कहते हैं। इज दैट फाइन? तो आज हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के द्रविडियन फेज को देखेंगे। ठीक है बच्चे, हम लोग पहले पल्लव पीरियड को देखेंगे, फिर चोल पीरियड को देखेंगे, फिर मदुरई स्टाइल को देखेंगे। इज दैट फाइन? यहां तक बात समझ में आ रही है? हम लोग धीरे धीरे पहले देखेंगे कि द्रविडियन आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। क्या नगरा स्कूल जैसा ही है ये, या नगरा स्कूल से थोड़ा डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है नगरा स्कूल से द्रविडियन आर्किटेक्चर में? क्या डिफरेंट है? ऐसा क्या डिफरेंट है इसमें? तो पहले वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि पल्लव पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, चोल पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, और मदुरई स्टाइल का क्या फीचर है, हम लोग ये देखेंगे। इज दैट फाइन? ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पहले शुरू करेंगे कि द्रविडियन आर्किटेक्चर का ओवरऑल क्या मतलब होता है। राइट, एक छोटी सी आइडिया मैं आपको वो दूंगा, फिर हम लोग पल्लव, चोल और मदुरई स्टाइल की बात करेंगे। यस, इससे पहले कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, राइट, तो यू कैन आस्क। यस, नवाज शरीफ बच्चे, नाउ यू कैन राइट। बहुत सारे कमेंट थे तो शायद मैं नहीं पढ़ पाया हूंगा। इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क। वी विल टुडे स्टार्ट विद द्रविडियन आर्किटेक्चर। यस, नवाज शरीफ या कोई भी, राइट, यू कैन आस्क बच्चे। मैंने अभी तक नहीं देखा, राइट, आपके कमेंट को, तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। जी, खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक है खुशबू, ये एकदम सही अप्रोच है, आ जाता है समझ में। ग्रेट। हम लोग कोई पल्लव और चोल का डिटेल नहीं बात करने वाले हैं, हम लोग केवल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, यस यस, बच्चे हम लोग जो लिख रहे हैं वो आप नोट करिए। बाकी तो आपके पास बना बनाया नोट्स आता है, लेकिन नोट करने से याद रहता है, नोट करने से याद रहता है। राइट, यस, नवाज शरीफ थे, कोई कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे, जल्दी पूछ लो बच्चे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। बच्चे कुछ पूछने वाले थे, आपके कारण से मैं रुका हूं। यस नवाज, यस नवाज, आप कुछ पूछ रहे थे बच्चे। ओके, ओके शमशाद, फाइन, राइट, ठीक है बच्चे, डन। ओके, और कुछ? सो शुड बी प्रोसीड। आज हम लोग द्रविडियन आर्किटेक्चर की बात करेंगे। डन। सो नवाज, नो क्वेश्चन बच्चे, आप कह रहे थे देयर इज सम क्वेश्चन। ओके, नो क्वेश्चन, ओके फाइन फाइन, कोई बात। चलो ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अब। डन। तो मैंने कहा कि हम लोग आज द्रविडियन आर्किटेक्चर करेंगे, और जब हम लोग द्रविडियन आर्किटेक्चर करते हैं बच्चे, पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके पहले पल्लव की बात करेंगे, फिर चोल की बात करेंगे, इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। तो जब हम लोग द्रविडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं
द्रविडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो क्या अंतर होता है? राइट, हम लोग आज तक बात कर रहे थे नगरा स्कूल की, तो दोनों में क्या अंतर होता है? इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, इस बात को जानना जरूरी होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। इसको द्रविडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नगरा नॉर्थ का है, द्रविडियन साउथ का है, तो दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है? एक सिंपल अंतर क्या होता है? बाद में हम लोग पॉइंट लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले सिंपल अंतर क्या होता है दोनों में? क्या नगरा स्कूल में गर्भगृह होता है? तो द्रविडियन स्कूल में क्या गर्भगृह नहीं होगा? बच्चे, गर्भगृह नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यहां भी गर्भगृह होगा। अगर नगरा स्कूल में प्रदक्षिणा पथ होता है, तो क्या द्रविडियन स्कूल में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है कि नहीं? क्या अगर नगरा स्कूल में मंडप होता है, असेंबली हॉल होता है, तो क्या द्रविडियन स्कूल में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और कई तरह का मंडप होगा। लेकिन बेसिक अंतर यह है बच्चे, कि जो नगरा स्कूल में शिखरा होता है ना, शिखरा होता था ना, कर्वीलीनियर शिखरा होता था, इस तरीके से कर्वीलीनियर शिखरा होता था। यहां पर शिखरा नहीं होगा, हम यहां पर यूज करेंगे वर्ड विमान है ना, ये विमान होगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे? विमान। जहां शिखरा होता था बच्चे, वहां पर विमान होगा। और दूसरी बात कि नगरा स्कूल घिरा हुआ नहीं होता था, इनक्लोज नहीं होता था, फोर्टिफाइड नहीं होता था, जनरली नॉट फोर्टिफाइड, लेकिन ये फोर्टिफाइड होगा, और यहां पर एक दरवाजा भी होगा, गेटवे भी होगा, उसको गोपुरम कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? गोपुरम। और इसके अलावा जो द्रविडियन टेम्पल होता है बच्चे, वो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड, टेम्पल कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं। जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है ना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं, जिसमें बहुत सारे दुकान होते हैं, आप यूज करते हैं इस वर्ड को, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, है ना। मार्केट का कॉम्प्लेक्स होता है ना, मार्केट कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से द्रविडियन जो टेम्पल होता है वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है, और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टेम्पल होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल होते हैं बच्चे, बहुत सारे जगह होते हैं, बरामदा होता है, ओपन जगह भी होता है, वेल्स होते हैं। तो द्रविडियन टेम्पल एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तरह होता है कि नहीं? जैसे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसी तरीके से द्रविडियन टेम्पल को हम टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब एक घिरा हुआ क्षेत्र होगा, किला की तरह, एक बड़ा दरवाजा होगा, दरवाजे के अंदर एक बड़ी सी मंदिर होगी, और बाकी छोटे छोटे मंदिर होंगे। पंचायतन शैली में 4 मंदिर होते थे, यहां पर 18 होंगे, 20 होंगे, है ना बच्चे। इसका मतलब अगर साधारण बात की जाए, सिंपल बात की जाए, तो नगरा और द्रविडियन टेम्पल में बहुत फर्क नहीं है। एक मेजर फर्क है, शिखर अब विमान हो गया है, और किला हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब गेटवे
गोपुरम हो गया है और धीरे धीरे गोपुरम को सजाया जाएगा, धीरे धीरे मंडपा को बढ़ाया जाएगा, तरह तरह का मंडपा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मंडपा, डिफरेंट टाइप ऑफ मंडपा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मंडपा होगा। इज दैट फाइन? राइट। सो जनरली शिखरा ही शेप ले लेगा विमान का। शिखर जिसको हम लोग कर्वी लीनियर टावर कहते हैं वो अब विमान बन जाएगा, उसी को हम विमान कहेंगे, उसी को हम विमान कहेंगे बच्चे। ठीक है, तो विमान का क्या मतलब होगा? विमान, राइट, जो शिखरा होता है वो उसी तरीके से विमान होगा। विमान इस तरीके से होता है बच्चे। सपोज अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं कि विमान किस तरीके का होता है, पिरामिड टाइप का। पिरामिड टाइप का, इस टाइप का विमान होता है, पिरामिड टाइप का विमान होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये विमान होगा, ये शिखर नहीं होगा, ये विमान होगा। इसको क्या बोलेंगे? विमान होगा। फाइन। तो अगर साधारण भाषा में एक बात की जाए, शुरुआती बात की जाए, तो द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल में बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। शिखर विमान हो जाएगा, गोपुरम हो जाएगा, किलाबंदी हो जाएगी। और जो द्रविडियन टेम्पल दिखेगा बच्चे, सो द्रविडियन टेम्पल आपको इस तरीके का दिखेगा, है ना। एक बड़ा सा किलाबंदी होगा, फिर एक गोपुरम होगा, गेट होगा। गेट, ये जो गेट है इसको गोपुरम कहेंगे। फिर इसमें एक मंदिर होगा, इसमें एक टेम्पल बीच में होगा जो बहुत बड़ा होगा। राइट। फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर होंगे, वेल्स भी होगा। तो टेम्पल अब एक बड़ा किलाबंद टाइप का दिखेगा, लगेगा कि एक किला है एक। राइट, ये गेट है, ये गेट है, गोपुरम है, ये भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और एक बीच में एक मुख्य मंदिर होगा और बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर होंगे। तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होगा, टेम्पल कॉम्प्लेक्स होगा। द्रविडियन टेम्पल क्या होगा बच्चे? टेम्पल कॉम्प्लेक्स होगा। फाइन बच्चे, ये एक दिमाग में बात रखना है। हम लोग पॉइंट बाद में लिखेंगे, लेकिन एक दिमाग में रखना है कि द्रविडियन टेम्पल का मतलब होता है एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट। टेम्पल कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। उसके अंदर, गेट के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, ओपन बरामदा होगा। इज दैट फाइन? है ना बच्चे? मैंने केवल एक आइडिया दिया, एक केवल आइडिया आपको दिया अभी कि जब हम द्रविडियन टेम्पल कहते हैं तो इसका क्या मतलब है ना। तो द्रविडियन टेम्पल में क्या चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है बच्चे, डन। तो हम लोग अब धीरे धीरे साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें। ठीक है बच्चे, अब हम लोग धीरे धीरे साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा? भाबिता, अंशु, सिद्धार्थ, पहला पार्ट क्या होगा बच्चे? जब हम लोग साउथ इंडिया टेम्पल की बात करेंगे तो हम लोग कहानी कहां से शुरू करेंगे? पहला पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट क्या होगा? देवेंद्र, हम लोग कहानी कहां से शुरू करते हैं?
कहानी शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या होगा? पल्लव से, पल्लव पीरियड से, राइट। तो हम लोग हेडिंग देते हैं बच्चे पल्लवा पीरियड, डेवलपमेंट इन पल्लवा पीरियड, डेवलपमेंट इन पल्लवा पीरियड। डेवलपमेंट इन पल्लवा पीरियड, राइट। सबसे पहले पल्लवा पीरियड का डेवलपमेंट देखते हैं। डन। तो पल्लवा पीरियड में कैसे डेवलपमेंट हुआ बच्चे? लिखेंगे कि इन पल्लवा पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड इन 4 stages. We can mention that in Pallava period temple architecture evolved in 4 stages. Evolved in 4 stages. पल्लवा पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व होता है 4 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में। फाइन। कौन कौन स्टेज में बच्चे? पहला स्टेज है महेंद्र वर्मन स्टाइल, महेंद्र वर्मन ग्रुप, महेंद्र वर्मन स्टाइल, महेंद्र स्टाइल। ये राजा के नाम पर है, महेंद्र स्टाइल। पहला है महेंद्र स्टाइल, राइट। दूसरा है नरसिम्हा स्टाइल, नरसिम्हा स्टाइल। तीसरा है राजसिम्हा स्टाइल, राजसिम्हा स्टाइल। और चौथा है नंदी वर्मन स्टाइल, चौथा है नंदी वर्मन स्टाइल, नंदी वर्मन स्टाइल। नंदी वर्मन स्टाइल। तो पल्लव के पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप होता है? महेंद्र स्टाइल में पहला फेज, नरसिम्हा स्टाइल में दूसरा फेज, राजसिम्हा स्टाइल में तीसरा फेज, चौथा फेज नंदी वर्मन स्टाइल। ये सब राजा थे, रूलर थे, उन्हीं के नाम पर ये स्टाइल है, उन्हीं के नाम पर ये स्टाइल है ना बच्चे। पहला फेज महेंद्र स्टाइल, महेंद्र वर्मन के नाम पर है। पहला फेज महेंद्र वर्मन स्टाइल, ठीक है, महेंद्र वर्मन स्टाइल। डन बच्चे। और महेंद्र वर्मन स्टाइल में क्या टेम्पल बन गया? किस तरह का डेवलपमेंट हुआ महेंद्र स्टाइल में? सो वी कैन मेंशन दैट महेंद्र वर्मन स्टाइल इज नोन फॉर, महेंद्र वर्मन स्टाइल इज नोन फॉर रॉक कट टेम्पल, रॉक कट टेम्पल। महेंद्र वर्मन स्टाइल इज नोन फॉर रॉक कट टेम्पल। इसका मतलब यह फ्री स्टैंडिंग टेम्पल नहीं है बच्चे, यह पत्थरों को काट के बनाया गया है महेंद्र स्टाइल। यह असली मंदिर नहीं है भाई, महेंद्र स्टाइल में असली मंदिर नहीं है, यह पत्थरों को काट के रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये रॉक कट स्टाइल है ये। इसका मतलब ये असली मंदिर नहीं है बच्चे, रॉक कट टेम्पल है। और इसको बोलते हैं हम मंडपम। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मंडपम, मंडपम। इसको क्या बोलते हैं हम? मंडपम, ठीक है। ये याद रखेंगे, मंडप जो शब्द है, ये शब्द हम लोग नॉर्थ इंडियन टेम्पल में किस चीज के लिए करते थे साक्षी? शैलेंद्र,
ये जो मंडप शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते थे बच्चे? नॉर्थ इंडियन टेम्पल में मंडप शब्द का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते थे अमरीश? क्या मतलब होता था मंडप का? और यहां तो मंडप का अर्थ अलग हो गया है। यहां मंडप मतलब रॉक का टेम्पल, चट्टानों को काट कर जो टेम्पल बनाते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही। तो याद रखेंगे, नॉर्थ में मंडप को इस्तेमाल करते थे असेंबली हॉल के लिए। हां एकदम सही। लेकिन यहां मंडप का अर्थ अलग हो गया है। और बच्चे, कुछ जो विद्वान हैं वो यूज करते हैं इस जमाने के मंदिर के लिए शैल मंडपम। शैल मंडपम, मंडपम, शैल मंडपम। ये शैल क्या होता है? शैल मंडपम। महेंद्र स्टाइल के जो टेम्पल हैं उनको टेम्पल नहीं कहा जाता है, शैल मंडपम। शैल मतलब पत्थर, शैल मतलब आयुष, पत्थर, है ना वसीम, शिवम? इस जमाने के मंदिर को क्या कहा गया है? शैल मंडपम। मंडपम या शैल मंडपम, इस जमाने के मंदिर को कहा गया है शैल मंडपम। राइट, वी कैन मेंशन कि ये हार्ड रॉक के बने होते थे, हार्ड रॉक्स के बने होते थे, सॉफ्ट रॉक के नहीं, ये हार्ड रॉक्स के बने होते थे। महेंद्र स्टाइल हार्ड रॉक के बने होते थे। शैल मंडपम, राइट, शैल मंडपम। ये हार्ड रॉक के बने होते थे। फाइन बच्चे, शैल मंडपम। And we can mention that these temples ये जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, राइट, these temples were found at many places of South India. These temples were found at many places of South India. बहुत सारे जगहों पे ये पाए गए हैं, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है। राइट, ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है। लाइक दे आर फाउंड इन दालाब नूर। राइट, दीज टेम्पल्स दे आर फाउंड इन दालाब नूर। They are found in Dalab Noor. It's a place in Tamil Nadu. Dalab Noor. Tiruchirappalli. 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 Dalab Noor. Tiruchirappalli. एंड मैनी प्लेसेस, बहुत सारे जगह हैं बच्चे। तो ये जो रॉकट टेम्पल है, मंडप है, शैल मंडप है, ये बहुत सारी जगहों पे पाए गए हैं, बहुत सारी जगहों पे पाए गए हैं। फाइन, नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, नरसिम्हा स्टाइल। कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, Narasimha style. Narasimha style. It is also called Narasimha style, second stage. It is also called Narasimha style, is also called Mammal style. Mammal style. Mammal style. Narasimha style is also called Mammal style. Right. Now
इस पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ बच्चे? दैट नाउ रॉक कट टेम्पल्स डेकोरेटेड विथ ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। अब रॉक कट टेम्पल जो थी बच्चे, इस पीरियड में मूर्तियों से सजा दी गई। दे वर डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर, है ना बच्चे? दे वर डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। अब इनको मूर्तियों से सजाए जाने लगी। जैसे सबसे फेमस है जो मूर्तियां यूज की जाने लगी, सबसे फेमस जो रॉक कट टेम्पल को सजाने के लिए जिस मूर्ति को यूज किया जाने लगा वो था महिषासुर मर्दिनी। मतलब दुर्गा। महिषासुर मर्दिनी को रॉक कट टेम्पल को सजाने के लिए यूज किया जाने लगा। ऐसे कई स्कल्पचर को, मूर्तियों को रॉक कट टेम्पल को डेकोरेट किया जाने लगा। तो इस पीरियड में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, है ना बच्चे? दुर्गा पूजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति इन मंडपों पे यूज किया जाने लगा। दे वर यूज्ड इन मंडपास, यूज्ड ऑन मंडपास, इन मंडप पर यूज किया जाने लगा महिषासुर मर्दिनी दुर्गा। इसी तरीके से और भी कई मूर्तियां थी, हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग अलग से मूर्ति करेंगे। महिषासुर मर्दिनी। तो पहला तो यह डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में, पहला यह डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या डेवलपमेंट हुआ बच्चे? अब रथ का डेवलपमेंट होने लगा। अब क्या होने लगा, क्या बनने लगा? रथास। अब मंडपा से रथ बनने लगा, मोनोलिथिक रथास। डेवलपमेंट ऑफ रथा। अगला डेवलपमेंट है नाउ, अब रथ का डेवलपमेंट होने लगा। रथ का डेवलपमेंट होने लगा। मोनोलिथिक रथ, एक ही चट्टान से काटकर रथ बनाया जाने लगा। एंड रथ बनाया जाने लगा बच्चे महाबलीपुरम में रथ बनाया जाने लगा। अब मंडप के जगह पर आपको रथ दिखेगा, मंडप सजा हुआ दिखेगा और अब रथ दिखेगा। चट्टान को काटकर, रॉक को काटकर रथ बनाया जाने लगा। रथास, राइट। महाबलीपुरम रथास, राइट। कहां बनाया जाने लगा बच्चे? महाबलीपुरम नामक जगह पर रथ बनाए जाने लगा। एंड these are 5 rathas of Mahabalipuram. These are 5 rathas of Mahabalipuram. फाइन ऋषिका, महाबलीपुरम के 5 रथा थे। ये स्टेज 2 है बच्चे, स्टेज 2 है नरसिम्ह ग्रुप, जिसमें रथा मिलते हैं, है ना गौरव? ये स्टेज 2 ही है गौरव, जिसमें रथा मिलते हैं। पहले में मंडप, दूसरे में रथा, राइट। सो देर आर 5 पांडव रथा, दे आर कॉल्ड 5 पांडव रथास, 5 मोनोलिथिक रथास, फ्री स्टैंडिंग रथास। सो 5 मोनोलिथिक रथास, 5 monolithic
monolithic rathas, right? Rathas, freestanding rathas, and they are called Pandav rathas. They are called Pandav rathas, है ना? They are called Pandav rathas. और इनमें सबसे बड़ा कौन है बच्चे? सबसे बड़ा जो पीछे दिख रहा है ना? ये मंदिर का शक्ल ले रहा है ना, सबसे बड़ा. सो वी कैन मेंशन दीज पांडव रथास आर, 5 रथा कौन कौन थे? सबसे बड़ा, सबसे बिगर वन, मोस्ट, सबसे बड़ा था धर्मराज रथ. सबसे बड़ा था धर्मराज रथ. धर्मराज रथ सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा दिखता है ना इसमें, धर्मराज रथ. इसी स्ट्रक्चर को रथ कहते हैं. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको टेम्पल नहीं कहते हैं, इसको नाम देते हैं रथ. इसको नाम देते हैं रथ. ये कोई रथ नहीं है जो रथ हम जानते हैं, इसको नाम देते हैं रथ. इसको राइट. तो इस 5 रथ हैं, सबसे जो बड़ा है उसको कहते हैं धर्मराज रथ, बिगेस्ट धर्मराज रथ. जो सबसे छोटा है, राइट, जो सबसे छोटा है उसको कहते हैं द्रौपदी रथ. जो सबसे छोटा है उसको कहते हैं द्रौपदी रथ. द्रौपदी रथ. और बाकी 3 थे. बाकी तीन कौन कौन थे बच्चे? अर्जुन रथ, भीम रथ एंड सहदेव रथ. अर्जुन रथ, बाकी 3 कौन कौन थे? अर्जुन रथ, भीम रथ एंड सहदेव रथ. तो 5 रथा कहते हैं, 5 रथा. ये टेम्पल है, लेकिन ये टेम्पल की तरह नहीं है. और इसको जोड़ा गया है पांडव से, लेकिन कोई एसोसिएशन नहीं है पांडव से. नहीं, नकुल नहीं है. नकुल सहदेव एक ही है. नकुल सहदेव एक ही है ना. सो अर्जुन रथ, भीम रथ, सहदेव रथ, है ना बच्चे. और जो सबसे मंदिर के करीब दिखता है ना, जो सबसे मंदिर के करीब दिखता है वो है धर्मराज रथ. धर्मराज रथ लगता है कि मंदिर है, बाकी तो लगता है कि छोटा छोटा स्ट्रक्चर है. धर्मराज रथ मंदिर की तरह दिखता है. इट इज वेरी क्लोज टू टेम्पल, वेरी क्लोज टू टेम्पल, राइट. So Dharmaraj Rath is similar to temple. Dharmaraj Rath is similar to temple, and it had open porches. खुला राइट बरामदा था. धर्मराज रथ के बारे में लिख लेंगे बच्चे. धर्मराज रथ के बारे में, धर्मराज रथ राइट में, it is very close to temple. It had open porches. It had open porches. धर्मराज रथ में. And it was very close to temple. Very close to temple. इसमें जो राइट पिरामिड टाइप का जो हेड, यू कैन से अपर पार्ट है, ये लगता है कि विमान टाइप का लगता है. क्लोज टू टेम्पल, वेरी क्लोज टू टेम्पल. ओपन पोर्चेज एंड वेरी क्लोज टू टेम्पल. धर्मराज रथ. तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए. इज दैट फाइन?
ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की बच्चे? अभी तक हम लोगों ने क्या बात की? यस, इट लुक्स लाइक टेम्पल ऑल्सो। द बिगेस्ट वन, धर्मराज रथ। राइट राइट। नकुल क्यों नहीं है? अरे नकुल और सहदेव दोनों एक ही होगा, है कि नहीं? और कुछ यूरोपियन कहते थे कि यहां पर 7 रथ हैं, वो 7 पेगोडा की बात करते थे, लेकिन हम लोग जनरली पांडव रथ कहते हैं, 5 रथ कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बताया बच्चे? अभी तक हम लोगों ने कहा कि पल्लव पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। पल्लव पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। पहले फेज में, जिसको महेंद्र वर्मन फेज कहते हैं, उस फेज में मंडप बना, और दूसरे फेज में हम लोग कहते हैं कि रथ बना। यहां तक ठीक है? राइट। मैंने क्या कहा बच्चे? मैंने कहा कि पल्लव पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसके कई स्टेजेस हैं, और पहले स्टेज में हमें मंडप मिला या शैल मंडप मिला, पत्थर का मंडप मिला, और दूसरे फेज में हमें यह मंडप जो है डेकोरेटेड मिले, ये मंडप डेकोरेटेड मिले, स्कल्पचर मिलने लगा, और दूसरे फेज में हमें रथ मिलना शुरू हो गया। रथ, ये रथ क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है मोनोलिथिक, चट्टानों का, पत्थरों का। ये टेम्पल की तरह लगता है, लेकिन टेम्पल इसको मानते नहीं है। लेकिन इस रथों में एक रथ था, धर्मराज रथ। धर्मराज रथ, और इस धर्मराज रथ को हम लोग कहते हैं कि ये टेम्पल की तरह दिखता है, इट लुक्स लाइक टेम्पल। फाइन। सो द स्टेज 1 इज दिस, स्टेज 1 is this, what you call Mahendra style, and then stage 2 is called what is called Narsimha style. है ना बच्चे? हम लोग पल्लव आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर की। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या हम इन रथा को द्रविडियन टेम्पल माने या नहीं माने? ऋषिका बच्चे, क्या इन रथा को हम द्रविडियन टेम्पल माने? ऋषिका, देवेंद्र, साक्षी, should we consider it as a temple? Whether these rathas had viman? Should we consider these rathas as Dravidian temple? नहीं, इसको हम लोग नहीं मानेंगे टेम्पल, द्रविडियन टेम्पल। We cannot call it Dravidian because they are not freestanding temples. Are you getting my point? इसको नहीं मान सकते बच्चे। पल्लव टाइम में 3rd स्टेज में यू हैव फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, फ्री स्टैंडिंग रियल टेम्पल, फ्री स्टैंडिंग रियल टेम्पल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? जो रथा है या जो मंडप है, इसको हम लोग द्रविडियन नहीं मानेंगे, इसको हम लोग द्रविडियन नहीं मानेंगे। राइट? ये फ्री स्टैंडिंग नहीं है। जब हम तीसरे स्टेज में आएंगे तब असली शुरुआत होगी द्रविडियन अप्रोच की। तो असली शुरुआत होगी द्रविडियन अप्रोच की। फाइन, ठीक है। तो
third stage is actually beginning of the Dravidian stage. So you can mention now third stage. You can mention third stage called Rajsimha style. Rajsimha style. Third stage is called Rajsimha style. Fine. And you can mention Rajsimha style is known for freestanding temples. Rajsimha style is known for freestanding temples. Rajsimha style. These are freestanding rathas, right? These are freestanding rathas. Fine. These are freestanding rathas. Freestanding, these are rathas. Right. ये freestanding rathas हैं, है ना? ये रॉक जहां पर है वही नहीं काटा गया है, ये अलग से खड़ा रथाज है, लेकिन ये freestanding टेम्पल नहीं है. freestanding टेम्पल नहीं है. So when you have the beginning of freestanding temple, Rajsimha style. Rajsimha style. Rajsimha style. This is the beginning of freestanding temples. Freestanding temples. This is the beginning of freestanding temples. Right? Rathas are not considered as temples. रथा को माना जाता है टेम्पल और रॉक कट केव के बीच वाला, है ना बच्चे? रथा को क्या माना जाता है? रथा को क्या माना जाता है? रथा को माना जाता है कि रॉक कट केव और टेम्पल के बीच वाला स्ट्रक्चर. टेम्पल के बीच वाला स्ट्रक्चर. रथा को प्योर टेम्पल नहीं माना जाता है. रथा को माना जाता है ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर. रॉक कट केव या मंडप और टेम्पल के बीच वाला स्ट्रक्चर, ये प्योर टेम्पल नहीं माना जाता इसको, है ना बच्चे? तो रथा को हम लोग प्योर टेम्पल नहीं मानते, इसको ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर मानते हैं. फाइन. सो राजसिम्हा स्टाइल इज नोन फॉर फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल. रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल. Real structural temples, freestanding temple और real structural temples. freestanding मतलब आरुसी की, एक्चुअली आरुसी होता यह था कि जहां पे बहुत बड़ा रॉक होता था, जहां ऑलरेडी बच्चे पहाड़ है, रॉक है, उसी को खोद के लोग मंदिर बना देते थे. लेकिन अगर आपको अलग ऐसी जगह पे मंदिर बनाना है जहां पे कि रॉक नहीं है, आपको कई पत्थरों को जोड़ना है और फिर खड़ा करना है, तो उसको फ्री स्टैंडिंग कहेंगे, है ना बच्चे? आरुसी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? पहले क्या होता था ना, जो जहां पे ऑलरेडी पहाड़ है उसी को रॉक कट केव बना लिया, रॉक कट टेम्पल बना लिया. लेकिन धीरे धीरे रथ को अलग बनाया जाने लगा, धीरे धीरे टेम्पल को अलग बनाया जाने लगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. शायद पूजा नहीं होता होगा रथ में, बिल्कुल नहीं. ठीक है. तो राजसिम्हा स्टाइल के बारे में क्या लिखा आपने कि ये रियल डेवलपमेंट है, ये रियल डेवलपमेंट है. फाइन. देन वी कैन ऑल्सो मेंशन दैट नाउ सॉफ्ट स्टोन वेयर यूज्ड, यूज ऑफ सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट रॉक्स. नाउ यूज ऑफ सॉफ्ट रॉक्स.
right? Soft rocks, use of soft rock, and we have many examples of these Rajsimha style. We have many examples of these soft, you can say, Rajsimha style, right? क्या क्या एग्जाम्पल है बच्चे, क्या क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है पहला सोर टेम्पल, पहला एग्जाम्पल है सोर टेम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चे? सोर टेम्पल, राइट? पहला एग्जाम्पल है सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। देखो, and you can always say that this is the beginning of Dravidian style. This is the beginning of Dravidian style, Soar temple. And then second example is Kailas Nath temple at Kanchi. Second example, first example is Soar temple. First example is Soar temple. Second example is Kailas Nath temple. Kailas Nath temple at Kanchipuram. Kailas Nath temple in Kanchipuram, Tamil Nadu. तो राजसिम्ह स्टाइल के दो प्रमुख उदाहरण कौन कौन है? राजसिम्ह स्टाइल के दो प्रमुख उदाहरण कौन कौन है बच्चे? सोर टेम्पल, बिल्कुल बिल्कुल राज, सोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल, सोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, एक और कैलाशनाथ है जो राष्ट्रकूटों के समय में है। सोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल दोनों राजसिम्ह के पीरियड का है। राजसिम्ह स्टाइल, राजसिम्ह स्टाइल, फाइन। दोनों बच्चे सोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल, सोर टेम्पल महाबलीपुरम में है और कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है। सोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है। ठीक है, तो ये दोनों, इस दोनों को माना जाता है, इस दोनों को माना जाता है बच्चे बिगिनिंग ऑफ द द्रविडियन स्टाइल। बिगिनिंग ऑफ द द्रविडियन स्टाइल, इन दोनों को माना जाता है बिगिनिंग ऑफ द द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, डन। और आपको लग रहा होगा कि इसमें है ना विमान, है ना विमान लग रहा है ना बच्चे? इसमें धीरे धीरे द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स दिखेंगे आपको, इसमें विमान दिखेगा आपको, है ना? विमान दिख रहा है कि नहीं? है ना, पिरामिड शेप विमान है। तो धीरे धीरे इसी पीरियड से, पल्लव के इसी फेज से द्रविडियन स्टाइल डेवलप होता है। बिगिनिंग ऑफ द्रविडियन स्टाइल, राइट? This is the beginning of Dravidian style. Soar temple Mahabalipuram and Kailasnath temple Kanchipuram. And then चौथा बच्चे फोर्थ स्टेज है नंदी वर्मन स्टाइल। फोर्थ स्टेज है नंदी वर्मन स्टाइल। फोर्थ स्टेज है नंदी वर्मन स्टाइल। एंड दिस स्टेज इज नोन फॉर स्मॉल टेम्पल्स। ये डिक्लाइनिंग फेज है, ये स्मॉल टेम्पल बनाए जाते थे। दिस नंदी वर्मन स्टाइल इज द फोर्थ फेज ऑफ पल्लवाज। फोर्थ फेज पल्लवाज, दीज आर स्मॉलर टेम्पल। और इसका उदाहरण है बच्चे वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, वैकुंठ
पेरुमल टेम्पल इन कांचीपुरम। नंदीवर्मन स्टाइल का उदाहरण है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। मुक्तेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल। These are some example of नंदीवर्मन स्टाइल स्मॉल टेम्पल, है ना, स्मॉल टेम्पल, नंदीवर्मन स्टाइल। मतलब ये डिक्लाइनिंग फेज है पल्लव का। अब मंदिर बहुत राइट एलैबोरेट नहीं बनते थे, छोटे बनने लगे स्टाइल में, क्योंकि डिक्लाइन होने लगा। लेकिन डेकोरेशन रहा, द्रविडियन स्टाइल का फीचर रहा। फाइन। मुक्तेश्वर भी राइट कांचीपुरम में है। कांचीपुरम, सो इन कांची। फाइन। तो हमने पल्लव स्टाइल में देखा बच्चे, पल्लव स्टाइल में देखा कि 4 फेजेस थे। पल्लव आर्किटेक्चर में 4 फेजेस थे। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। राइट, 4 फेजेस थे, है ना बच्चे, 4 फेजेस थे। ये महेंद्र स्टाइल, ये नरसिम्ह स्टाइल, ये राजसिम्ह स्टाइल, ये नंदीवर्मन स्टाइल। पल्लव में 4 फेज थे। चारों फेज के बारे में मुझे बताओ तो। फेज 1 में क्या डेवलप हुआ? असली द्रविडियन टेम्पल कब डेवलप हुआ, ये मुझे बताओ। 4 चॉइस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। यस, इफ यू आर गेटिंग बच्चे, असली द्रविडियन टेम्पल पल्लव के किस फेज से डेवलप होना शुरू हुआ? क्या होगा आंसर? फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। यस, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। असली द्रविडियन टेम्पल हमें दिखना शुरू हो गया इस फेज में। द्रविडियन टेम्पल, वेरी गुड। सोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, हमें इस पीरियड में द्रविडियन टेम्पल दिखना शुरू हो गया। इस पीरियड में स्मॉल टेम्पल थे, स्मॉल थे बट द्रविडियन थे। इस पीरियड में हमें रथा मिला, इस पीरियड में हमें रथा मिला, और इस पीरियड में हमें मंडप यूज किया, हमने शब्द को मंडप किया। इसमें रॉक कट टेम्पल मिला, रॉक कट टेम्पल मिला। इस पीरियड में रथा मिला, इस पीरियड में द्रविडियन टेम्पल मिलना शुरू हो गया। है ना बच्चे? तो पल्लव पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? इज दैट फाइन? ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि पल्लव पीरियड द्रविडियन टेम्पल का बेस्ट उदाहरण है, तो क्या यह सही होगा? नहीं सही होगा बच्चे। मैंने बताया आपको फेज 4 का एग्जाम्पल, प्रिंस, फेज 4 का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, है ना प्रिंस? मैंने फेज 4 का उदाहरण बता दिया आपको। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, राइट? सो Pallava period is not known for, best Dravidian style. Best Dravidian style developed in the Chola period, right? So now,
coming to Chola period. Next, we can mention next phase, Chola temples. Chola temples. Chola temples. They were known for best Dravidian temple. Best Dravidian temples. Chola period is known for best Dravidian temples. Right? And Chola temple also you can divide in 3 phases. Chola temple also you can divide in 3 phases. Phase 1, early temples. Phase 1, early temples. Phase 2, mature temples, best temples, mature, best. And phase 3, late temples, phase 3, late temples. So चोला टेम्पल को भी हम 3 फेज में बांटते हैं बच्चे, है ना। चोला पीरियड को भी हम 3 फेज में बांटते हैं, चोला टेम्पल्स को भी। एंड अर्ली टेम्पल्स, मैच्योर टेम्पल्स एंड लेट टेम्पल्स। अर्ली टेम्पल्स, मैच्योर टेम्पल्स एंड लेट टेम्पल। फाइन। तो अर्ली टेम्पल्स का कोई उदाहरण, चोला पीरियड के अर्ली टेम्पल्स का जो पल्लव से मिलता जुलता है, इसमें बहुत द्रविडियन फीचर नहीं है। तो अर्ली टेम्पल्स का कोई उदाहरण बच्चे, दीप होयसला के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। होयसला द्रविडियन नहीं थे बच्चे, होयसला द्रविडियन नहीं थे, वो वेसर स्टाइल है दीप। तो अर्ली टेम्पल्स का कोई उदाहरण बताओ। मैच्योर तो आप सबको पता है, बृहदेश्वर, है ना। मैच्योर तो तंजावर में है, गंगई कोंड चोलपुरम में है। लेकिन अर्ली टेम्पल्स का कोई उदाहरण, चोला टेम्पल्स। श्रेयांशी, दीप, अर्ली टेम्पल्स बच्चे, अर्ली टेम्पल्स का कोई उदाहरण। यस विकास, यस विकास ने बता दिया है, वेरी गुड विकास। ऋषि कहा बच्चे ये इंफॉर्मेशन थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन एग्जाम के लिए तो इन बोरिंग इंफॉर्मेशन को भी याद रखना पड़ेगा, है ना ऋषिका। हाँ बच्चे, पंकज, यस। सबसे पहला उदाहरण जो अर्ली टेम्पल्स का है, वो है विजयालय चोलेश्वर टेम्पल एट नार्थामलई। विजयालय टेम्पल एट नार्थामलई, सबसे पहला उदाहरण बच्चे अर्ली टेम्पल्स का। विजयालय चोला टेम्पल, विजयालय चोला टेम्पल एट नार्थामलई, एट नार्थामलई। सबसे पहला उदाहरण विजयालय चोलेश्वर टेम्पल एट नार्थामलई, विजयालय चोलेश्वर टेम्पल एट नार्थामलई। एंड कोरंगनाथ टेम्पल एट श्रीनिवास नल्लूर, एंड कोरंगनाथ टेम्पल एट कोरंगनाथ टेम्पल एट श्रीनिवास नल्लूर, एट श्रीनिवास नल्लूर, श्रीनिवास नल्लूर, श्रीनिवास नल्लूर। ये दो मुख्य उदाहरण हैं, ये दो मुख्य उदाहरण हैं अर्ली टेम्पल्स के। इसको विजयालय ने बनाया, इसको पारंतक ने बनाया। विजयालय
Choleswar temple at Narthamalai and Korangnath temple at Srinivas Nallur. कोरंगनाथ टेम्पल एट श्रीनिवास नल्लोर, ये अर्ली टेम्पल्स हैं। ये लगता है जैसे पल्लव आर्किटेक्चर से प्रभावित हो। ये बहुत खूबसूरत नहीं माने जाते, बहुत अच्छे नहीं माने जाते। विजयालय चोलेश्वर, नार्थामलई एंड कोरंगनाथ टेम्पल एट श्रीनिवास नल्लोर। बट जिसको हम सब जानते हैं वो है मैच्योर टेम्पल, वो है मैच्योर टेम्पल। मैच्योर टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल, राइट, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे मैच्योर टेम्पल का बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर, दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर, सबसे इंपॉर्टेंट। इट वॉज बिल्ट बाय राजराज तंजावर, बिल्ट बाय राजराज, बिल्ट बाय राजराज चोलराज, राजराज। It is known for tallest Vimana. It is known for tallest Viman, around 200 feet. It is known for tallest Viman, सबसे ऊंचा विमान बच्चे। It was made up of granite stone. It was made up of granite stone, है ना, टॉलेस्ट विमान। और सबसे ऊपर शिव की नंदी है, सबसे ऊपर शिव की नंदी है। कहते हैं कि 16 मंजिला है। राजराज, राइट, फाइन बच्चे, दिस इज द ब्यूटीफुल टेम्पल। ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है, हार्डेस्ट स्टोन, टॉलेस्ट विमान है। राइट, एंड ये ग्रेनाइट से बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर में एक कुपोला है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर में एक कुपोला है। अगर आपको यहां दिखेगा तो एक कुपोला दिखेगा, कुपोला। कुपोला इज ए डोम लाइक स्ट्रक्चर, गुंबद के लाइक स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर, कुपोला। राइट, so it was a great temple, magnificent temple. फाइन। तो अगर कोई पूछे कि द्रविडियन टेम्पल का बेस्ट उदाहरण कौन है, तो बेस्ट उदाहरण है बृहदेश्वर टेम्पल। बेस्ट उदाहरण है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर। कहां पर है? तंजावर। कब बनाया गया? 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में, बिल्कुल हेरिटेज साइट है। इज दैट फाइन? कितने फीट का विमान है? लगभग 200 फीट का। यह मंदिर कितनी मंजिला है? लगभग 16 मंजिला है, 16 स्टोरीज। राइट, सो ये कुपोला है। जनरली जो हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में देखते थे चंद्रिका, राइट, देखते थे कलश, यहां पर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है। राइट, तो पल्लव आर्किटेक्चर को हम 4 भागों में बांटते हैं।
पल्लव आर्किटेक्चर को हम 4 भागों में बांटते हैं और चोल आर्किटेक्चर को हम 3 भाग में समझते हैं। पहला भाग है अर्ली टेम्पल्स का, दूसरा भाग है मैच्योर टेम्पल्स का। और मैच्योर टेम्पल में सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, राइट। ये लॉर्ड शिवा का रिप्रेजेंट करता है, ये माउंट कैलाश को रिप्रेजेंट करता है ना बच्चे, माउंट कैलाश को रिप्रेजेंट करता है ना। तो साउथ इंडिया में माउंट कैलाश को तो नहीं खोजा जा सकता, तो इन्होंने सबसे ऊंचा विमान बना दिया कि शिव यहीं आके रहेंगे, है ना। तो शिव को रहने के लिए तो ऊंची जगह चाहिए, कैलाश चाहिए, तो कैलाश साउथ इंडिया में बना दिया। फाइन बच्चे, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट वाज राजेंद्र चोल ने बनाया, राजेंद्र चोल ने बनाया गंगईकोंडचोलपुरम में एक टेम्पल, राजेंद्र चोल। सो दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल एंड सेकेंड इज गंगईकोंडचोलपुरम में, गंगईकोंडचोलपुरम में, गंगईकोंडचोलपुरम में एक टेम्पल बनाया राजेंद्र फर्स्ट ने। दिस इज ऑल्सो नोन फॉर Gangaikonda temple is also known as, right, mature temple. It is also known as mature temple. Fine. And then you have some late temple like Airavateswar temple at Darsuram, Airavateswar temple at Darsuram, Airavateswar temple at Darsuram, Airavateswar temple at Darsuram near Tanjore. It is considered as the late Chola temple. It is considered as late Chola temple. Late Chola temple. Airavateswar temple at Darsuram is considered as the late Chola temple. Fine. तो चोला पीरियड के टेम्पल का जो इवोल्यूशन हुआ है, ये बेस्ट द्रविडियन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। चोला टेम्पल का जो इवोल्यूशन हुआ है वो 3 फेजेस में हुआ है। अगर हम लोग 1-2 ही उदाहरण लें तो पहला फेज पल्लव से मिलता है, दूसरा फेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बेस्ट है। और तीसरा फेज राइट डिक्लाइनिंग फेज है, और डिक्लाइनिंग फेज का एक उदाहरण है ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरसुराम, ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरसुराम। एंड इफ यू कैन मेंशन वन मोर इन द लेट टेम्पल, कंपा हरेश्वर टेम्पल एट त्रिभुवनम, कंपा हरेश्वर टेम्पल इस फेज में, कंपा हरेश्वर टेम्पल, कंपा हरेश्वर टेम्पल एट त्रिभुवनम, एट त्रिभुवनम, एट त्रिभुवनम, कंपा हरेश्वर टेम्पल एट त्रिभुवनम। Kampa Hareswar temple at Tribhuvanam. Right? So these are some important temple related to the Chola period. And Chola period, they represent the best. They represent the best representation of Dravidian style. Best representation of Airavateswar temple. So most of the temple they are related to Shiva, है ना राज।
जनरली साउथ इंडिया के इस पीरियड में जितने टेम्पल हैं, मोस्ट ऑफ देम दे रिप्रेजेंट, दे आर रिलेटेड टू शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल। फाइन, डन। सो Chola temples, they represent Dravidian style of temple, Dravidian style of temple. So now you have some example. Suppose if you have to write some point, features of Dravidian style temple, features of Dravidian style temple, Dravidian style temple, features. Now you have द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल। तो फीचर में क्या क्या लिखेंगे बच्चे? 4-5 पॉइंट फीचर्स में क्या क्या लिखेंगे? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चोला टेम्पल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल। तो फीचर्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल में क्या क्या लिखेंगे? क्या क्या मेन मेन चीजें होंगी द्रविडियन स्टाइल में? नंबर 1, पिरामिड शेप, पिरामिड शेप्ड टावर कॉल्ड विमान। पहला फीचर, पिरामिड शेप्ड टावर कॉल्ड विमान। 4-5 पॉइंट दैट यू ऑलरेडी नो। तो क्या क्या हो जाएगा? फीचर्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल और द चोला स्टाइल, पिरामिड शेप्ड टावर, उसको बोलते हैं विमान। राइट, दीज आर लेटर। वैभव, कंपहेश्वर और ऐरावतेश्वर टेम्पल को बाद वाले चोला ने किया था, सो नॉट रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन हमें इसको समझना है कि इट इज द लेट, 2-3 राजाओं ने मिलके किया था बच्चे। फाइन। सो पहला पिरामिड शेप टावर विमान। दूसरा यूज, सेकेंड, वी आर गेटिंग हाई बाउंड्री वॉल्स, हाई बाउंड्री वॉल्स। In the Dravidian style temple, you have high boundary walls. Number 3, gateways. Gateways called Gopuram. Called Gopuram. Gateways called Gopuram. और क्या होगा बच्चे? पहला फीचर तो विमान को लिखना पड़ेगा, दूसरा फीचर हाई बाउंड्री वॉल होगा, तीसरा गेटवे होगा, गोपुरम होगा, चौथा राइट, चौथा क्या होगा बच्चे? Yes. Number 4, outside you can say, you will see these 3 and then you will see that there would be Garbhagriha. Number 5, outside Garbhagriha, Dwarpalas, images of Dwarpalas. Number 6, Antaral, connecting chamber, Antaral. Number 7, different type of mandapas, different type of assemblies, mandapas. Smaller chamber, smaller rooms, different type of, you will see mandapa assembly, है ना, different type of mandapa.
सपोज रंग मंडपा, अभिषेक मंडपा, बाद में जाके दिखेगा कल्याण मंडपा, कल्याण मंडपा, डिफरेंट टाइप ऑफ मंडपा, अभिषेक मंडपा, अलग अलग मंडप, अलग अलग असेंबली, भोग मंडप, अलंकार मंडप, अलग अलग मंडपा होंगे बच्चे। और कुछ नंबर 8, वाटर टैंक, वाटर टैंक भी होगा, वाटर टैंक होगा। नंबर 8 वाटर टैंक। Then you will see number 9, it would be a temple complex. It would be a temple complex because there would be many smaller structure within that structure, many smaller structure within that bigger structure, temple complex. यस, वाटर टैंक भी होगा और टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और अलग अलग तरह के मंडपा होंगे शुभांगी। मैंने कहा अभिषेक मंडप होगा, भोग मंडप होगा, रंग मंडप होगा, बाद में जाके कल्याण मंडप होगा जहां मैरिज कराई जाएगी। नहीं, इसमें ऊपर नहीं बनाते हैं बच्चे, जैसे नगरा स्कूल में रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, इसमें हां भोग मंडप जैसे उड़ीसा में था वैसे द्रविडियन स्टाइल में भी रहता है। अलग अलग तरह के मंडप बनाए जाने लगे, रंग मंडप, अभिषेक मंडप, अलंकार मंडप, कल्याण मंडप। है ना बच्चे? इज दैट फाइन? वैभव, प्रगति अभिषेक मंडप याद रहेगा। अभिषेक मंडप मतलब राजा को कोरोनेट करने के लिए। एक्चुअली टेम्पल चोला पीरियड में आके, है ना बच्चे, चोला पीरियड में आते आते टेम्पल का रोल बहुत बड़ा हो गया था। टेम्पल का केवल रिलीजियस रोल नहीं था, इस बात को आप समझते हो ना। चोला पीरियड में आते आते टेम्पल का रोल केवल रिलीजियस नहीं था, इसका रिलीजियस रोल तो था ही, रिलीजियस रोल, इसका पॉलिटिकल रोल भी हो गया था, इसका पॉलिटिकल रोल भी हो गया था, इसका इकोनॉमिक रोल भी हो गया था, है ना, इसका इकोनॉमिक रोल भी हो गया था, इसका एजुकेशनल रोल भी हो गया था, एजुकेशनल रोल भी हो गया था, इसका कल्चरल रोल भी हो गया था, कल्चरल रोल भी हो गया था, म्यूजिक, डांस, है ना शिवम। चोला पीरियड आते आते बच्चे टेम्पल का रोल केवल रिलीजियस रोल नहीं रहा, टेम्पल का रोल, है ना, राजा असेंबली बुलाने के लिए, बैंकिंग के लिए, है ना, राजा को कोरोनेट भी किया जाता था, राजा को कोरोनेट भी किया जाता था। तो टेम्पल का रोल अलग अलग होने लगा, पॉलिटिकल रोल भी होने लगा, रिलीजियस रोल भी होने लगा, कल्चरल रोल भी होने लगा, म्यूजिक और डांस के लिए भी यूज होने लगा, नाटक के लिए यूज होने लगा, रंगमंच के लिए यूज होने लगा, है ना बच्चे। डन। तो
टेम्पल का रोल अब बढ़ने लग गया, इसलिए टेम्पल में अलग अलग फीचर्स अब ऐड होने लगे। कोरोनेशन के लिए यस देवदासी सिस्टम इमर्ज हो गया, डांसिंग के लिए, भोग के लिए, एजुकेशन के लिए। तो टेम्पल एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन हो गई। टेम्पल सारे एक्टिविटी का राइट सेंटर बन गया। इज दैट फाइन? तो हम लोग बात कर रहे थे साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर का, और हम लोगों ने बात की पल्लवा की, और हम लोगों ने बात की चोला की। और चोल में हम लोगों ने कहा कि इस पीरियड में आते आते द्रविडियन स्टाइल अपने बेस्ट पे पहुंच गया। द्रविडियन स्टाइल अपने बेस्ट पे पहुंच गया, बेस्ट हो गया। फाइन बच्चे, हम लोग साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, और दक्षिण में चोल पीरियड आते आते टेम्पल एक बहुत बड़ी चीज हो गई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, म्यूजिक के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो टेम्पल एक बहुत बड़ा किला का रूप लेने लगा। यहां तक कोई बच्चे समस्या? ये मैंने कहा था कि कल्चर वाला एरिया थोड़ा फैक्चुअल होगा। हम लोग धीरे धीरे चीजों को ऐड भी कर रहे हैं और धीरे धीरे चीजों को समझ भी रहे हैं। बच्चे किसी को अभी तक कोई दिक्कत? हम लोग आज साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पल्लवा की बात की, हम लोगों ने चोला की बात की। हम लोगों ने कहा कि पल्लव में 4 स्टेज है, और चोल को हम लोगों ने 3 स्टेज में बांट दिया। यस बच्चे, कोई भी अभी तक कुछ भी आपको अगर दिक्कत हुई हो तो यू कैन आस्क। तो अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना बच्चे? अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का क्या फीचर है। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोल पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। साक्षी, प्रिंस, धीर, नवाज शरीफ बच्चे, सौरभ, पता नहीं आपका नाम नवाज शरीफ है, राहुल सब कुछ क्लियर बा? हाँ बिल्कुल, उड़ीसा में केवल एक्सेप्शन है। उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं, उड़ीसा के टेम्पल्स लगता है जैसे द्रविडियन प्रभाव हो। यह बात सही है, उड़ीसा के टेम्पल द्रविडियन। बच्चे गोपुरम बनना शुरू हो गया मेनली राइट चोला पीरियड में ही, क्योंकि पल्लवा पीरियड में द्रविडियन आर्किटेक्चर हुआ तो जरूर, लेकिन गोपुरम बहुत छोटे थे। फाइन, ओके। सो द्रविडियन स्टाइल बेस्ट है चोला पीरियड में, बट आफ्टर दैट यू हैव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल का एक और एग्जाम्पल है, इट इज कॉल्ड मदुरई स्टाइल। यू कैन गिव हेडिंग मदुरई स्टाइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नायका स्टाइल। It is also called Nayaka style. Madurai style. It is also called Nayaka style. Right. ये बहुत बाद में हुआ बच्चे,
मदुरई स्टाइल बहुत बाद में हुआ, इसको नायका स्टाइल भी कहते हैं। मदुरई स्टाइल और नायका स्टाइल ये बहुत बाद में हुआ और कहते हैं कि इसमें द्रविडियन प्रभाव था, द्रविडियन प्रभाव था, इसमें द्रविडियन प्रभाव था। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज मीनाक्षी टेम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज मीनाक्षी टेम्पल। Best example of Madurai style is Meenakshi temple. Right? Best example of Madurai style is Meenakshi temple. It is very decorated. It is known for its Gopuram. Known for its Gopuram. मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, राइट। इट इज नोन फॉर इट्स गोपुरम, इट इज नोन फॉर इट्स डेकोरेशन, इट इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट कार्विंग, इट इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट कार्विंग, इंट्रिकेट कार्विंग। It is known for its intricate carving. Right? बहुत ही सुंदर देखने में है and it is considered as the last stage of Dravidian architecture. It is considered as the last stage of Dravidian architecture. है ना बच्चे? इस समय आते आते इस्लाम का भी इन्फ्लुएंस होने लगा था। हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे विजयनगर स्टाइल में, विजयनगर पीरियड में द्रविडियन पीरियड भी है वो, लेकिन उसमें इस्लाम का भी इन्फ्लुएंस है, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। फाइन। इंट्रिकेट कार्विंग मतलब बहुत ही गहन, राइट, यू नो, कार्विंग देखने रहे हो, बहुत ही जटिल, छोटे छोटे स्कल्पचर से भरा हुआ है ये बड़ा बिल्डिंग, बड़ा गोपुरम। इट इज ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल मीनाक्षी टेम्पल, राइट। एंड देन वी विल डिस्कस विजयनगर सेपरेटली। विजयनगर आर्किटेक्चर को हम लोग अलग से डेवलप करेंगे, क्योंकि बच्चे बताया जाता है कि राइट, ये जो मदुरई स्टाइल है इस पर यू विल सी द्रविडियन प्रभाव भी था, द्रविडियन प्रभाव भी था, द्रविडियन इन्फ्लुएंस भी था, लेकिन इस पर इस्लाम का भी प्रभाव होने लगा था, इस्लाम का भी प्रभाव होने लगा था, इस्लाम का इन्फ्लुएंस होने लगा था। तो चाहे विजयनगर के आर्किटेक्चर में हो या नायका के आर्किटेक्चर में हो, इस्लाम का प्रभाव है। तो हम लोग इसको बाद में विजयनगर पीरियड में देखेंगे, लेकिन मदुरई स्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है मीनाक्षी टेम्पल। फाइन। सो मीनाक्षी टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पांड्याज। मीनाक्षी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया पांड्याज ने। नाउ कमिंग टू थर्ड स्टाइल कॉल्ड वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। No, there is no Islamic influence on Meenakshi temple.
there is Islamic influence on Nayaka structure, there is Islamic influence in Nayaka architecture, है ना बच्चे। मैंने बताया टेम्पल पर इस्लामिक इंफ्लुएंस नहीं है, ठीक है, टेम्पल पर इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रभाव नहीं है, नायका आर्किटेक्चर पर इस्लामिक प्रभाव है, जो हम लोग अलग से देखेंगे। हम लोग विजयनगर और नायका को वहां पर फिर से देखेंगे, ठीक है। और मीनाक्षी टेम्पल को किसने बनाया? पांड्याज ने। इज दैट फाइन? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो बच्चे ये बात तो आप समझ रहे हो ना कि टेम्पल आर्किटेक्चर के 3 स्टाइल हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर के 3 स्टाइल हैं, राइट। पहला है नगर, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है वेसर। है ना साक्षी? टेम्पल आर्किटेक्चर का बच्चे 3 स्टाइल है, नगर, द्रविड़ और वेसर। नगर नॉर्थ इंडियन है, द्रविड़ साउथ इंडियन है, और वेसर नॉर्थ और साउथ के बीच वाला, है ना बच्चे। नॉर्थ और साउथ के बीच वाला मतलब कर्नाटका का एरिया, जनरली इसको कर्नाटका के एरिया के कर्नाटका के एरिया के टेम्पल को वेसर स्टाइल कहते हैं। बच्चे इसमें नगर के भी फीचर हैं और द्रविड़ के भी फीचर हैं, दोनों के फीचर हैं, इसलिए ये हाइब्रिड स्टाइल है। ये कौन सा स्टाइल है? ये हाइब्रिड स्टाइल है। ये कोई अपना नया फीचर नहीं लाता है, इसका कोई अपना नया फीचर नहीं है। ये नागर फीचर भी समेटे हुए हैं और द्रविड़ फीचर भी समेटे हुए हैं। तो कर्नाटका के क्षेत्र में वेसर स्टाइल के टेम्पल हमें मिलते हैं, वेसर स्टाइल के टेम्पल हमें मिलते हैं। इसको हाइब्रिड स्टाइल कहते हैं, राइट। सो यू कैन गिव हेडिंग वेसर स्टाइल एंड यू कैन कॉल इट हाइब्रिड स्टाइल, you can call it Karnataka style, mixture of both, है ना राहुल? ये मिक्सचर ऑफ बोथ है। और इस स्टाइल के उदाहरण हैं, कहां कहां मिलेंगे आपको? इस स्टाइल के उदाहरण मिलेंगे चालुक्य टेम्पल में, चालुक्य के टेम्पल में। इसके उदाहरण मिलेंगे आपको राष्ट्रकूटा के टेम्पल में, राष्ट्रकूट ने जो टेम्पल बनाए उनके टेम्पल में। और इसके उदाहरण मिलेंगे होयसलाज के टेम्पल में, होयसलाज के टेम्पल में, है ना। तो वेसर स्टाइल के उदाहरण कहां मिलेंगे बच्चे? यू कैन मेंशन दैट वेसर स्टाइल टेम्पल्स दे आर फाउंड इन, राइट, यू नो, दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय चालुक्याज of Batapi or Badami, Chalukyas of Batapi or Badami, then Rashtrakutas, and then Hoysalas। इन तीनों ने जो टेम्पल बनवाए उस टेम्पल को हम वेसर स्टाइल का टेम्पल बोलते हैं। यस, वेसर स्टाइल के टेम्पल बच्चे कहां कहां मिलेंगे? बच्चे वेसर स्टाइल के टेम्पल कहां कहां मिलेंगे? चालुक्य बनाएंगे इसको, राष्ट्रकूटा बनाएंगे इसको, और होयसला बनाएंगे। मतलब मुख्यतया कर्नाटका के क्षेत्र में हमें ये वेसर स्टाइल के टेम्पल मिलेंगे। चालुक्य कहां के? वातापी और बादामी, है ना अजय? इज दैट फाइन? कल्याणी के चालुक्य में भी मिलेंगे, लेकिन कल्याणी के चालुक्य कम है, मेनली चालुक्य बादामी है।
कल्याणी भी मिलेंगे बच्चे, चालुक्य, वातापी और कल्याणी दोनों होंगे, लेकिन मेनली चालुक्य, वातापी या बादामी के टेंपल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चालुक्य या चालुक्य, वातापी या बादामी के टेंपल की। फाइन, तो हम लोग पहले इसको लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम होयसला टेंपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, पहले हम लोग चालुक्य टेंपल के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर राष्ट्रकूटा का उदाहरण लेते हैं, फिर होयसला का उदाहरण लेते हैं। लिया जाए अजय, लिया जाए बच्चे चालुक्य टेंपल का सबसे पहला उदाहरण। राइट, सबसे पहला उदाहरण चालुक्य ऑफ वातापी और बादामी। फर्स्ट एग्जाम्पल चालुक्य टेंपल, चालुक्य टेंपल एंड चालुक्य टेंपल्स they are found at, we can mention चालुक्य टेंपल, they are found at, कहां कहां मिलता है चालुक्य टेंपल? they are found at Aihole, they are found at Badami, they are found at Pattadakal, they are found at Pattadakal। तीन जगह पर मिलता है बच्चे। चालुक्य का टेंपल कहां कहां मिलता है? ऐहोल में मिलता है, बादामी में मिलता है और पट्टाडकल में मिलता है। ऐहोल को तो टेंपल टाउन कहते हैं, सबसे अधिक टेंपल, मैक्सिमम टेंपल ऐहोल, अराउंड 70 टेंपल, 70 टेंपल्स ऐहोल। ऐहोल में 70 टेंपल है। चालुक्य का टेंपल तीन जगह पे मिलता है, ऐहोल में, बादामी में और पट्टाडकल में, तीन जगह पे मिलता है। यह किस स्टाइल का है? यह वेसर स्टाइल का है, यह वेसर स्टाइल का है, तीन जगह पे मिलता है। सबसे अधिक मिलता है ऐहोल में, सबसे अधिक मिलता है ऐहोल में। है ना बच्चे, सबसे अधिक मिलता है ऐहोल में। 70 टेंपल है, 70 टेंपल है ऐहोल में। एंड सम इंपॉर्टेंट टेंपल इन ऐहोल इज लाड खान टेंपल, लाड खान टेंपल। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन ऐहोल इज दुर्गा टेंपल, दुर्गा टेंपल। थर्ड, तीसरा उदाहरण है बच्चे ऐहोल का हुची मलीगुडी टेंपल, हुची मलीगुडी टेंपल। चौथा एग्जाम्पल है बच्चे, चौथा एग्जाम्पल है ऐहोल का मेगुटी टेंपल, जो जैन टेंपल है, मेगुटी जैन टेंपल। राइट, तो ऐहोल इज ए टेंपल टाउन, ऐहोल इज ए टेंपल टाउन। ऐहोल में 70 से ज्यादा टेंपल हैं, ऐहोल में 70 से ज्यादा टेंपल हैं। राइट, मेगुटी में जैन इन्फ्लुएंस है, मेगुटी में जैन इन्फ्लुएंस है। तो 4 इंपॉर्टेंट टेंपल है। दुर्गा में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, तो 4 इंपॉर्टेंट टेंपल हैं ऐहोल के, लाड खान टेंपल, दुर्गा टेंपल, हुची मलीगुडी टेंपल, मेगुटी टेंपल। हुची मलीगुडी टेंपल एंड मेगुटी टेंपल। राइट,
बादामी में कम टेम्पल हैं, बादामी में कम टेम्पल हैं। जैसे बादामी में मुक्तेश्वर टेम्पल भी है, बादामी में मुक्तेश्वर टेम्पल भी है। और पट्टाडकल में लगभग 10 टेम्पल हैं। पट्टाडकल में लगभग 10 टेम्पल हैं। पट्टाडकल में लगभग 10 टेम्पल हैं। 10 टेम्पल हैं। सबसे पॉपुलर है विरूपाक्ष टेम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल पट्टाडकल में सबसे पॉपुलर है विरूपाक्ष टेम्पल, है ना। इसमें से कुछ टेम्पल में नॉर्दर्न प्रभाव है, कुछ टेम्पल में द्रविडियन प्रभाव है, राइट। सो बादामी में मुक्तेश्वर टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल, और भी छोटे छोटे टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है। पट्टाडकल में विरूपाक्ष टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल है। राइट। तो चालुक्य, बातापी या बादामी के टाइम में भी 3 जगहों पर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए। बादामी में कम हैं, राइट, 2-4 हैं बादामी में। पट्टाडकल में 10 के करीब हैं, और ऐहोल में सभी हिस्टोरियन कहते हैं कि 70 हैं, उससे भी ज्यादा हैं। तो इसको टेम्पल टाउन कहा जाता है। ऐहोल एक टेम्पल टाउन था। अगर टेम्पल पे रिसर्च करना हो तो ऐहोल जाना चाहिए, यह टेम्पल टाउन था। फाइन, यह टेम्पल टाउन था। फाइन। राइट बच्चे, and if you can see, this is Durga temple, Aihole, and always remember इस पर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है। You can see this बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। इस पर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है। दुर्गा टेम्पल, यह बात याद रखेंगे बच्चे, दुर्गा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल पर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, यह बात याद रखिएगा। और मेगुटी टेम्पल पर जैन इन्फ्लुएंस है। दुर्गा टेम्पल ऐहोल बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है इस पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फाइन। सो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे वेसर के स्टाइल की, वेसर स्टाइल की। और वेसर स्टाइल में मैंने बताया कि चालुक्य के अंदर में वेसर स्टाइल डेवलप होगा। फिर मैंने बताया कि राष्ट्रकूट के अंदर में वेसर स्टाइल डेवलप होगा, और फिर होयसला के अंदर में वेसर स्टाइल डेवलप होगा। होयसला के अंदर में वेसर स्टाइल डेवलप होगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो हम लोगों ने बात की है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने नगरा की बात की, हम लोगों ने द्रविड़ा की बात की, हम लोग अब वेसर की बात कर रहे हैं, जो कुछ नहीं है, ये नॉर्दर्न और द्रविड़ का मिक्स है, हाइब्रिड है। और इसके अंदर में
तीन उदाहरण हैं, एक चालुक्याज ऑफ वातापी, दूसरा राष्ट्रकूटा, तीसरा होयसला, है ना। और हम लोग अभी चालुक्य के उदाहरण की हम लोगों ने बात की थी। और चालुक्य के टेम्पल कहां कहां मिलते हैं बच्चे? चालुक्य के टेम्पल मिलते हैं कहां कहां पर? ऐहोल में मिलते हैं, वादामी में मिलते हैं, और पट्टाडकाल में मिलते हैं, और पट्टाडकाल में मिलते हैं। फाइन। अरे इतना चिल्ला रहा हूं, कुछ फायदा भी हो रहा है या सब बेकार है? यस बच्चे, तो चालुक्य टेम्पल बच्चे तीन जगह मिलता है, ऐहोल, डन, राइट। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कुछ ज्यादा चिल्ला रहा हूं, राइट राइट, मुझे भी लगता रहता है कि कुछ ज्यादा, राइट, चिल्ला रहा हूं, लेकिन ये सारे बच्चे इंफॉर्मेटिव हैं। हाउ टू लर्न, एक्चुअली यू हैव टू रिवाइज बच्चे, यू हैव टू रिवाइज दीज थिंग। ये इंफॉर्मेशन बार बार देखना होगा, ठीक है। So we will complete this Weser style in the next session, right? We cannot complete it today. So we will complete this and then we can take up the medieval architecture. Fine. So nice of you. Thank you, right? And I will try my best to make all this, right, more interesting. Fine. So धन्यवाद आपको. Thank you.